नमस्कार साथियों, आप सभी के प्यार और सपोर्ट से आज हमारे YouTube चैनल पर 70 ऐसे लोग जुड़ चुके हैं जो कि सनातन संस्कृति को समझना चाहते हैं। आप सभी ने इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट किया, ऐसे अपना प्यार और सपोर्ट बनाते रहो। हम आपको शास्त्र सुनाते रहेंगे, आप सुनते रहो, क्योंकि हमारे संस्कार ही हमारी संस्कृति है। यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और डिस्क्रिप्शन में आपको लिस्ट मिल जाएगी, प्लेलिस्ट की मिल जाएगी, आपको फेसबुक पेज की मिल जाएगी और व्हाट्सएप चैनल की मिल जाएगी। जो आपको देखना चाहे वहां पर भी आ जाओ। वहां पर यदि आप कहोगे तो मैं आपको एक एक पेज की ट्रू कॉपी वहां पर आपको सेंड कर दिया करूंगा, जिससे आप वहां पर पढ़ सकते हो अपने खुद की रामायण का एक एक पेज या महाभारत का जो भी किताब के पेज आपको चाहिए वो मैं आपको चैनल पर दे दूंगा। लेकिन यहाँ पर मैं आपको नहीं दूंगा, यहाँ पर मैं आपको सिर्फ सुनाऊंगा। यहाँ पर अभी हमारी रामायण स्टार्ट नहीं हुई है। जब हमारी रामायण स्टार्ट हो जाएगी तब आपको बता देंगे, क्योंकि अभी जो तुलसीदास लिख रहे हैं वो सिर्फ संसार के बारे में लिख रहे हैं। वो लोगों के बारे में लिख रहे हैं, भाई कैसे कैसे आपको लोग मिलेंगे, भविष्य में कैसे कठिनाइयां आएंगी और किसकी कैसे गणना की जाएगी, किसको कैसे जीतना है, ये सब तुलसीदास जी ने लिख दिया। अभी वो सिर्फ अपनी बुद्धि से लिख रहे हैं। सिर्फ अभी रामायण की स्टार्टिंग यहाँ से नहीं हुई है। जब हो जाएगी तो मैं आपको बता दूंगा कि यहाँ से रामायण की स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, तो साथियों जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक कर दो। और हाँ, शेयर जरूर कर देना, क्योंकि हमारे संस्कार ही हमारी संस्कृति है, ताकि आपके द्वारा किसी न किसी घर का परिवार समझदार हो, जानकारी मिले उसे। बस हम यही आपसे चाहते हैं कि बस हमारी सनातन का जितना ज्यादा प्रचार हो सके उतना ज्यादा प्रचार करो। चलिए वीडियो की स्टार्ट करते हैं और आज हम यहाँ से सुनना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि जो कल हमने पढ़ी थी पहले एक दो हम पीछे का पढ़ लेंगे। जो हमारी हिंदी थी उसी हिसाब से हमारे चलेगी, दोहा नहीं होगा इसमें, सिर्फ हिंदी रहेगी। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कुसंग के कारण धुआं कालिक कहलाता है, वहीं धुआं सुसंग से सुंदर स्याही होकर शास्त्र पुराण लिखने के काम में आता है। और वहीं धुआं जल अग्नि और पावन के संसर्ग से बादल बनकर जगत को जीवन दान देने वाला बन जाता है। ये जो हमारी हिंदी है ये पिछली वाली वीडियो से है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन, आप वहां पे जाकर वीडियो देख लो। ठीक है, यहाँ से हमारी स्टार्ट होती है। बालकांड है, दोहा नंबर 7 है, उसके बाद आगे चलेगी। इसमें 4 वो दिए गए हैं, क, ख, ग और घ। इसमें 4 स्तंभ दिए गए हैं जो कि 4 दोहे हैं। इनको हम सुनेंगे हिंदी में। गृह, औषधि, जल, वायु और वस्त्र, ये सब भी कुसंग और सुसंग पाकर संसार में बुरे और भले पदार्थों हो जाते हैं। चतुर एवं विचारशील पुरुष ही इस बात को जान पाते हैं। महीने के पखवाड़ों में उजियाला और अंधेरा समान ही रहता है, परंतु विधाता ने इनके नाम में भेद कर दिया है। एक को चंद्रमा का बढ़ाने वाला और दूसरे को उसका घटाने वाला समझकर एक को सुयश और दूसरे को अपयश दे दिया है। जगत में जितने जड़ और चेतन जीव हैं सबको राम में जानकर मैं उन सबके चरण कमलों की सदा दोनों हाथ जोड़कर वंदना करता हूँ। देवता, दैत्य, मनुष्य, नाग, पक्षी, प्रेत, पितर, गंधर्व, किन्नर और निशाचर सबको मैं प्रणाम करता हूँ। अब सब मुझ पर कृपा कीजिए। 84 लाख योनियों में 4 प्रकार के स्वतेज, अंडज, उद्भिज, जरायुज जीव जल, पृथ्वी और आकाश में रहते हैं। उन सब से भरे हुए इस सारे जगत को श्री सीताराम में जानकर मैं दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। यहाँ पर एक बात आपको बता दूं, तुलसीदास जी ने जो लिखा है, 84 लाख योनियों में 4 प्रकार की सृष्टि है। स्वदेश, अंडज, उद्भिज और जरायुज, 4 प्रकार से मनुष्य जीव में इसमें घिरा हुआ है। 84 लाख योनियों में 4 प्रकार से मनुष्य रहता है। आगे चलते हैं। मुझको अपना सेवक जानकर कृपा की खान आप सब लोग मिलकर छल छोड़कर कृपा कीजिए। मुझे अपने बुद्धि बल का भरोसा नहीं है, इसलिए मैं सबसे विनती करता हूँ। मैं श्री रघुनाथ जी के गुणों का वर्णन करना चाहता हूँ, परंतु मेरी बुद्धि छोटी है और श्री राम जी का चरित्र अथाह है। इसके लिए मुझे उपाय का एक भी अंग अर्थात कुछ भी उपाय नहीं सूझता। मेरी मन और बुद्धि कंगाल है, किंतु मनोरथ राजा है। मेरी बुद्धि तो अत्यंत शूद्र है और इच्छा बड़ी ऊंची है। इच्छा तो अमृत पाने की है, पर जगत में जुड़ती छाछ भी नहीं। सज्जन मेरी ठिठाई को क्षमा करेंगे और मेरे बाल वचनों को मन लगाकर प्रेम पूर्वक सुनेंगे। तुलसीदास जी अपनी बुद्धि को शूद्र बोल रहे हैं। जानते हो क्यों? इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो ऐसा नहीं चाहते कि मेरा इसमें नाम हो,
क्योंकि जो संत महात्मा होते हैं वो ये नहीं चाहते कि हम इसे लिखें। ईश्वर की कृपा से सब कुछ संभव होना चाहिए, क्योंकि जब भी इंसान के अंदर मैं का भाव आएगा तो समझ लेना वहां पर अहंकार और अभिमान जागृत होगा। जब भी आप कोई कार्य करते हो तो ये समझ के करो कि ये हमने कुछ नहीं किया। समझ रहे हो, हमने कुछ नहीं किया, जो कुछ भी हुआ उसकी कृपा से हुआ, उसी की प्रेरणा से हुआ है। तो तुलसीदास भी अपने आप को शूद्र कह रहे हैं, अपने आप को नहीं बता, अपनी बुद्धि को शूद्र कह रहे हैं। तो संतों से ये समझना चाहिए। लेकिन आज के संत आपको पता है कैसे होते हैं, अपने आप को महान संत बताते हैं, पाखंडता दिखाते हैं। ऐसे लोग पाखंड फैलाते हैं, सावधान रहना। जैसे बालक जब तोतले वचन बोलता है तो उसके माता पिता उन्हें प्रसन्न मन से सुनते हैं, किंतु क्रूर, कुटिल और बुरे विचार वाले लोग जो दूसरों के दोषों को ही भूषण रूप में धारण किए रहते हैं, अर्थात जिन्हें पराये दोष ही प्यारे लगते हैं, हंसेंगे। रसीली हो या अत्यंत फीकी, अपनी कविता किसे अच्छी नहीं लगती, किंतु जो दूसरे की रचना को सुनकर हर्षित होते हैं, ऐसे उत्तम पुरुष जगत में बहुत नहीं है। हे भाई, जगत में तालाबों और नदियों के समान मनुष्य ही अधिक हैं, जो जल पाकर अपनी ही बाढ़ से बढ़ते हैं। समुद्र सा तो कोई एक बिरला ही सज्जन होता है, जो चंद्रमा को देखकर, पूर्ण देखकर दूसरों को उत्कर्ष देखकर उमड़ पड़ता है। मेरा भाग्य छोटा है और इच्छा बहुत बड़ी है, परंतु मुझे पूर्ण विश्वास है कि इसे सुनकर सज्जन सभी सुख पाएंगे और दुष्ट हंसी उड़ाएंगे, किंतु दुष्टों के हंसने से मेरा हित ही होगा। मधुर कंठ वाली कोयल को कोए तो कठोर ही कहा करते हैं, जैसे बगुले हंस को और मेढक पपीह को हंसते हैं, वैसे ही मलिन मन वाले दुष्ट निर्मल वाणी को हंसते हैं। जो ना तो कविता के रसिक हैं और ना जिनका श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम है, उनके लिए भी यह कविता सुखद हास्य रस का काम देगी। प्रथम तो यह भाषा की रचना है, दूसरे मेरी बुद्धि भोली है, इससे यह हंसने के योग्य ही है। हंसने में उन्हें कोई दोष नहीं है। जिन्हें ना तो प्रभु के चरणों में प्रेम है और ना ही अच्छी समझ ही है, उनको यह कथा सुनने में फीकी लगेगी। जिनकी श्री हरि और श्री हर भगवान शिव के चरणों में प्रीति है और जिनकी बुद्धि कुतर्क करने वाली नहीं है, जो श्री हरि हर में भेद ही की या ऊंच नीच की कल्पना नहीं करते, उन्हें श्री रघुनाथ जी की यह कथा मीठी लगेगी। आपको एक बात बता दूं, जब भी आप कोई काम करते हो, कोई कार्य की शुरुआत करते हो, कोई बिजनेस की शुरुआत करते हो या कुछ बनने की शुरुआत करते हो, तो लोग आप पर हंसते हैं या नहीं? हंसेंगे। आपको उनके हंसाई पे बिल्कुल नहीं जाना है। तुलसीदास साफ साफ लिख रहे हैं कि भाई मैं जो कविता लिख रहा हूँ, ऐसे लोग इसको पसंद करेंगे जो भगवान के रसिक हैं, जो उनसे प्रेम करते हैं, वही इसको पसंद करेंगे। बाकी जो लोग हैं वो हंसेंगे। तो वही मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जब आप कोई कार्य की शुरुआत करते हैं या कुछ बनने की इच्छा रखते हैं अपने मन में, या कोई भी ऐसी कार्य करते हैं जो आप सोचते हो कि हाँ भी मुझे ये कार्य करना है, तो क्या होगा, आपके जो पड़ोसी हैं या आपके जो दूसरे लोग हैं वो आप पर हंसेंगे। अरे भाई ये तो ऐसा कर रहा है, ये तो ऐसा है ना, तो हंसते हैं। लेकिन जो उस लाइन में है वो आपको हंसेंगे नहीं, आपको बढ़ावा देंगे। वो आपसे ये कहेंगे चल भाई तू कर, मैं साथ दूं, ठीक है। वो ये कहेंगे भाई तू आगे बढ़, मैं तेरे साथ दूंगा, कोई दे या ना दे। लेकिन जो आपके पड़ोसी जो आपकी टांग खींचना चाहते हैं, हमेशा आपको रोकते हैं और कहेंगे अरे पागल, ये सब बेकार है, तू कहाँ फंस गया इसके चक्कर में, इनकी बातों में मत आना। क्योंकि तुलसीदास जी ने साफ साफ लिखा है, रामायण को पढ़ना चाहते हो एक एक चौपाई को समझना, अपने घर पे ला के रखो, जीवन बना देगी आपका। सही कह रहा हूँ। सज्जनगढ़ इस कथा को अपने जी में श्री राम जी की भक्ति से भूषित जानकर मधुर वाणी से सराहना करते हुए सुनेंगे। मैं ना तो कवि हूँ, ना वाक्य रचना में ही कुशल हूँ, मैं तो सब कलाओं तथा सब विद्याओं से रहित हूँ। अनेक प्रकार के अक्षर, अर्थ और अलंकार, अनेक प्रकार की छंद रचना, भावों और रसों के अपार भेद और कविता के भांति भांति के गुण दोष होते हैं। इनमें से काव्य संबंधी एक भी बात का ज्ञान मुझ में नहीं है। यह मैं कोरे कागज पर लिखकर शपथ पूर्वक सत्य सत्य कहता हूँ। मेरी रचना सब गुणों से रहित है। इसमें बस जगत प्रसिद्ध एक गुण है, उसे विचार कर अच्छी बुद्धि वाले पुरुष जिनके निर्मल ज्ञान है इसको सुनेंगे। इसमें श्री रघुनाथ जी का उदार नाम है।
जो अत्यंत पवित्र है, वेद पुराणों का सार है, कल्याण का भवन है और अमंगलों को हरने वाला है, जिसे पार्वती जी सहित भगवान शिव जी सदा जपा करते हैं। जो अच्छे कवि के द्वारा रची गई बड़ी अनूठी कविता है, वह भी राम नाम के बिना शोभा नहीं पाती। जैसे चंद्रमा के समान मुख वाली सुंदर स्त्री सब प्रकार से सुसज्जित होने पर भी वस्त्र के बिना शोभा नहीं देती, इसके विपरीत कुकवी की रची हुई सब गुणों से रहित कविता को भी राम नाम के एवं यश से अंकित जानकर बुद्धिमान लोग आदर पूर्वक कहते और सुनते हैं, क्योंकि संत जन भौरे की भांति गुड़ ही को ग्रहण करने वाले होते हैं। जो संत होते हैं वो सिर्फ गुड़ ग्रहण करते हैं, अब गुड़ उनके हिस्से में आते ही नहीं। समझ रहे हो, संत की पहचान आपके हाथ में है। यदि आप किसी संत के पास जाते हो तो सबसे पहले आपको गुड़ और अवगुण की पहचान कर लेनी है, तभी आप उनके पास जाएं। क्योंकि संत जो होते हैं उनके अवगुण उनके आसपास भी नहीं भटकते, सिर्फ एक ही गुण होता है जो कि सत्वगुण होता है। सत्वगुण भगवान का गुण है। यद्यपि मेरी इस रचना में कविता का एक भी रस नहीं है, तथापि इसमें श्री राम जी का प्रताप प्रकट है। मेरे मन में यही एक भरोसा है, भले संग से भला किसने बड़पन नहीं पाया। धुआं भी अगर के संग से सुगंधित होकर अपने स्वाभाविक कड़वेपन को छोड़ देता है। मेरी कविता अवश्य भद्दी है, परंतु इसमें जगत का कल्याण करने वाली राम कथा रूपी उत्तम वस्तु का वर्णन किया गया है, इससे यह भी अच्छी ही समझी जाएगी। तुलसीदास जी कहते हैं कि रघुनाथ जी की कथा कल्याण करने वाली और कलयुग के पापों को हरने वाली है। मेरी इस भद्दी कविता रूपी नदी की चाल पवित्र जल वाली नदी गंगा जी की चाल की भांति टेढ़ी मेढ़ी है। प्रभु श्री रघुनाथ जी के सुंदर यश के संसर्ग से मेरी कविता सुंदर तथा सज्जनों के मन को भाने वाली हो जाएगी। शमशान की अपवित्र राख भी श्री महादेव जी के अंग के संसर्ग से सुहावनी लगती है और स्मरण करते ही पवित्र करने वाली होती है। श्री राम जी के यश के संसर्ग से मेरी कविता सभी को अत्यंत प्रिय लगेगी। जैसे मलय पर्वत के संसर्ग से काष्ठ मात्र चंदन बनकर वंदनीय हो जाता है, फिर क्या कोई काठ की तुच्छता का विचार करते हैं। श्यामा गौ काली होने पर भी उसका दूध उज्जवल है और बहुत गुणकारी होता है, यही समझकर सब लोग इसे पीते हैं। इसी तरह गवारू भाषा में होने पर भी श्री सीता राम जी के यश को बुद्धिमान लोग बड़े चाव से गाते और सुनते हैं। मणि मणिक और मोती की जैसी सुंदर छवि है, वह सांप पर्वत और हाथी के मस्तक पर वैसी शोभा नहीं पाती। राजा के मुकुट और नवयुक्ति स्त्री के शरीर को पा कर भी ये सब अधिक शोभा को प्राप्त होते हैं। इसी तरह बुद्धिमान लोग कहते हैं कि सुकवि की कविता भी उत्पन्न और कहीं होती है और शोभा और कहीं पाती है, अर्थात कवि की वाणी से उत्पन्न हुई कविता वहाँ शोभा पाती है जहाँ उसका विचार प्रचार तथा उसमें कथित आदर्श का ग्रहण और अनुसरण होता है। कवि के स्मरण करते ही उसकी भक्ति के कारण सरस्वती जी ब्रह्मलोक छोड़कर दौड़ी चली जाती है। सरस्वती जी की दौड़ी आने की वह थकावट रामचरित रूपी सरोवर में उन्हें नहलाए बिना दूसरे करोड़ों उपायों से भी दूर नहीं होती। कवि और पंडित अपने हृदय में ऐसा विचार कर कलयुग के पापों को हरने वाले श्री हरि के यश का ही गान करते हैं। संसारी मनुष्यों का गुणगान करने से सरस्वती जी सिर धुनकर पछताने लगती है कि मैं क्यों इसके बुलाने पर आई। बुद्धिमान लोग हृदय को समुद्र, बुद्धि को सीप और सरस्वती को स्वाति नक्षत्र के समान कहते हैं। इसमें यदि श्रेष्ठ विचार रूपी जल बरसता है तो मुक्ता मणि के समान सुंदर कविता होती है। उन कविता रूपी मुक्ता मणियों को युक्ति से भेद कर फिर रामचरित्र रूपी सुंदर धागे में पिरोकर सज्जन लोग अपने निर्मल हृदय में धारण करते हैं, जिससे अत्यंत अनुराग रूपी शोभा होती है। वे अत्यंतिक प्रेम को प्राप्त होते हैं। जो कराल कलयुग में जन्मे हैं, जिनकी करनी कोय के समान है और वे हंस के जैसा है, जो वेद मार्ग को छोड़कर कुमार्ग पर चलते हैं, जो कपट की मूर्ति और कलयुग के पापों के भाड़े हैं, जो श्री राम जी की भक्त कहलाकर लोगों को ठगते हैं, जो धन लोभ क्रोध और काम के गुलाम हैं और
जो धींगा धींगी करने वाले, धर्मध्वजी और कपट के धंधों का बोझ ढोने वाले हैं, संसार के ऐसे लोगों में सबसे पहले मेरी गिनती है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, तुलसीदास अपने आप को इतना नीचा बता रहे हैं, इतना नीचा बता रहे हैं, जानते कितना? मैं आपको बताता हूँ। जो लोग राम के भक्त कहलाते हैं और जो भगवान के नाम से पैसा ठगते हैं, जो पाखंड करते हैं, जो कहते हैं हम ये कर देंगे वो कर देंगे, तो तुलसीदास अपने आप को उनकी गिनती में ला रहे हैं। बिल्कुल सबसे नीचा, इनको ये नहीं कर मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ, बिल्कुल सबसे उसे सबसे नीचा लेवल गिरा रहे हैं। बताओ, ये होती है एक संत की महिमा। इनको सुनकर आंखों में आंसू आ जाते हैं कि इंसान जो संत है अपने आप के लिए ये कह रहे हैं कि मैं कुछ नहीं, मैं उनसे भी नीचे हूँ। भाई धन्य है हमारे भारत के ऐसे महान लोगों को जिसने इस भारत भूमि पर जन्म लिया और ऐसे ऐसे महान ग्रंथों की रचना की। लेकिन आज के पाखंडियों को बिल्कुल भी सलाम नहीं, क्योंकि पाखंड ज्यादा करते हैं, दिखावा ज्यादा करते हैं, लूटते जाते हैं। बच के रहने। मैं यदि अपने सब अवगुणों को कहने लगूं तो कथा बहुत बढ़ जाएगी और मैं पार नहीं पाऊंगा। इससे मैंने बहुत कम अवगुणों का वर्णन किया है, बुद्धिमान लोग थोड़े ही नहीं समझ लेंगे। ये कह रहे हैं कि अगर मैं अपने अवगुणों को लिखने लग जाऊं तो ये रामायण बहुत बड़ी हो जाएगी। लेकिन मेरे जो थोड़े से अवगुण हैं, जो सज्जन लोग हैं, जो बुद्धिमान लोग हैं, इतने में ही मुझे समझ जाएंगे, बाकी मुझे वो लिखने की आवश्यकता नहीं है। मेरी अनेक प्रकार की विनती को समझकर कोई भी इस कथा को सुनकर दोष नहीं देगा। इतने पर भी जो शंका करेंगे वो तो मुझसे भी अधिक मूर्ख और बुद्धि के कंगाल हैं। अगर इसी बात पर भी वो इस कथा को नहीं समझ पाए तो मेरी बुद्धि से भी वो कंगाल लोग हैं। भाई ऐसे लोग हैं, सच है बिल्कुल। मैं ना तो कवि हूँ ना चतुर कहलाता हूँ। अपनी बुद्धि के अनुसार श्री राम जी के गुण गाता हूँ। कथा तो कहाँ तो श्री रघुनाथ जी के अपार चरित्र, कहाँ संसार में आसक्त मेरी बुद्धि। जिस हवा से सुमेरु जैसे पहाड़ उड़ जाते हैं, कहिए तो उनके सामने रूई किस गिनती में है। श्री राम जी की असीम प्रभुता को समझकर कथा रचने में मेरा मन बहुत हिचकता है। धन्य ऐसे महान संतों को, तुलसीदास जी को, जिन्होंने अपने आप को बिल्कुल भी अहंकार का भाव नहीं आया कि हाँ भाई ये मैंने लिखी है, लेकिन हम ये कहते हैं कि तुलसीदास जी ने लिखी है। धन्य है ऐसे मालिक, धन्य है ऐसे महान तुलसीदास जी को जिन्होंने रामायण ग्रंथ लिखकर हमें दिया, क्योंकि उनकी महानता इतनी बड़ी है कि हम किस मुख से उनकी महानता को गुणगान करेंगे। जो मनुष्य अपने आप को सबसे छोटा बताता हो, समझ लो भगवान की कृपा से वो एक दिन इतना महान हो जाता है, इतना महान हो जाता है कि वो संसार में पूजनीय है। लेकिन जो मनुष्य अपने आप को श्रेष्ठ बताता है कि मैं भगवान हूँ, मैं ये संत हूँ, मैं वो हूँ, मैं ये करता हूँ, ऐसे इंसान लास्ट में जाकर उनकी जो लास्ट अंत होता है वो बिल्कुल एक बेकार ही होता है। क्या कहूँ, बस जुबान नहीं निकल रही उनके लिए, बस जो भी है ठीक है। लेकिन आप थोड़े शब्दों में समझ लेना कि मनुष्य को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो चलिए साथियों, आज की वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं और जल्दी मुलाकात करेंगे आपको एक नेक्स्ट वीडियो में। और तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और शेयर जरूर कर देना भाई, शेयर जरूर कर देना, क्योंकि हम जितनी ज्यादा हो सके वीडियो को शेयर करोगे तो हमारी सनातन परिवार और ज्यादा बढ़ेगा। समझ रहे हो? जितना जल्दी हो सके अपने सनातन फैमिली को सपोर्ट करो, प्यार दो और अपने भाई को क्षमा कर देना। यदि कोई गलती से मुख से गलत निकल भी जाए तो क्षमा कर देना, छोटा भाई समझकर। क्योंकि जब हम बोलते हैं ना तो मुख से कुछ गलत भी शब्द निकल जाते हैं, जिसकी वजह से हम रिकॉर्ड हो जाते हैं। तो उसके लिए मैं आप सबसे माफी चाहता हूँ, ठीक है। तो आज की रामायण हम यहीं पर विश्राम लेते हैं। तब तक के लिए हर हर महादेव, राम राम, जय श्री राम और सभी भाइयों को सलाम।